हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप एंड्स बर्थडे राइट सिटीजनशिप यानी जन्मसिद्ध नागरिकता। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को जब ये राष्ट्रपति बने उसके कुछ ही समय के बाद इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना शुरू किया और लगभग 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। उसमें से एक है जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है। जैसे बहुत सारे आदेश है, पेरिस समझौते से हट गए हैं, WHO से हट गए हैं, है ना। इस तरह इन्होंने 80 कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है दिए, उसमें से बर्थ राइट सिटीजनशिप भी है जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हालांकि भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। तो वहीं अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या है बर्थडे राइट सिटीजनशिप। उससे पहले देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है डोनाल्ड ट्रंप के या वहाँ के राष्ट्रपति का क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, है ना। इसके बाद में देखेंगे या बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है, इसका लीगल स्टैंस यानी लीगल इसका क्या अमेरिका के संविधान में है। उसके बाद में देखेंगे इसे कौन कौन अफेक्ट होगा और लास्ट में कंक्लूजन पर देखेंगे क्या यह प्रभावी होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए न्यूज से शुरू करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, लगभग 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जिसमें से बहुत सारे हैं कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है यूएस बॉर्डर जो मैक्सिको के साथ है। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करना है यानी उसमें अब शामिल नहीं होना, उससे हट जाना है, और इंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप। क्लियर। अब जो यह बर्थ राइट सिटीजनशिप है इसका प्रभाव जो भी नॉन अमेरिकन है, जैसे बहुत सारे इंडियन, एक अच्छा खासा पोर्शन इंडियन अमेरिका में रहते हैं यूएसए में, उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसके अलावा जो इस ऑर्डर में से है जो कि इंड ऑफ बर्थडे राइट सिटीजनशिप उस चिल्ड्रन के लिए जिनके पेरेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, यानी कोई कानूनी आधार नहीं है वहां पे, है ना। या इन्होंने क्या किया है, खत्म कर दिया, एंड कर दिया है जन्मसिद्ध नागरिकता। क्लियर। किसके माध्यम से, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, कार्यकारी आदेश के माध्यम से। अब सबसे पहले आप समझिए कि वहां के राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश क्या होता है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है। देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, यह जो वहां के प्रेसिडेंट है वह कि रिटन डायरेक्टिव होता है फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट। और यह क्यों जारी किया जाता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है, जो संघीय सरकार है, उनको मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, जिनको ऑपरेशन है उनके लिए यह साइन किया जाता है। यानी फेडरल गवर्नमेंट के जो डे टू डे के काज यानी ऑपरेशन को प्रबंधन करने के लिए, मैनेज करने के लिए यह डायरेक्टिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाता है ना। या उनके आर्टिकल, वहाँ के संविधान के आर्टिकल 2 में दिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है एक लॉ की तरह होता है, लेकिन लॉ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो भी वहाँ के पार्लियामेंट है, कांग्रेसनल है, वहाँ पे कांग्रेस है, वहाँ की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है ना। यह केवल इसलिए ऑर्डर दिया जाता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है यानी प्रशासनिक कार्य है फेडरल एजेंसी का, उनको मैनेज करने के लिए इनको जारी किया जाता है या साइन करते हैं। इसका कोई मकसद ये नहीं होता है कि नया कानून बनाया जाए। कानून बनाने के लिए तो वहाँ का कांग्रेस है ना, वो कानून बनाती है, जिस तरह हमारे यहाँ संसद है। क्लियर। तो यह क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या हो गया, एक डायरेक्टिव है जो वहां के यूएस प्रेसिडेंट साइन करते, एक आदेश हो गया। क्यों? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए, है ना। यह उनके आर्टिकल 2 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये सब याद रखिएगा, है ना। यह कोई कानून नहीं है, इसका कोई वहाँ कांग्रेस की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्यों? चूंकि यह एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फेडरल एजेंसी है उसको करने के लिए, उसके लिए या मैनेज करने के लिए या जारी किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। आया समझ में? चलिए अब हम आते हैं उस पे मेन पे, क्या बर्थ, है ना, बर्थ राइट सिटीजनशिप। देखिए बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या होता है, यानी जन्मसिद्ध नागरिकता। बर्थ राइट सिटीजनशिप, चूंकि यूएस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूएसए में होता क्या है, एक लीगल प्रिंसिपल है जो किसी को सिटीजनशिप ग्रांट करता है, यानी सिटीजनशिप देता है, नागरिकता प्रदान करता है। कैसे? उनके बर्थ पे, यानी अगर वहां पे वो उनका जन्म हुआ तो उनको नागरिकता मिल जाएगी वहां की। अब उसमें यह नहीं देखा जाता है कि उनके पेरेंट का लीगल स्टेटस क्या है,
यानी पेरेंट वहाँ हैं, लीगल रूप से वहाँ के सिटीजनशिप हैं या नहीं है, क्या ये कुछ नहीं देखा जाता। मतलब कि कोई अगर चाइल्ड जो है, कोई जो चाइल्ड अगर वहाँ पे बर्थ हो गया, इसका मतलब कि वह वहाँ का सिटीजनशिप हो गया। सो दैट्स वाई कॉल्ड बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी जन्म सिद्ध, वहां बर्थ हो गया मतलब आप सिटीजन्स हो गए। अब इनके कोई लेना देना नहीं कि उनके पेरेंट का जो कानूनी, जो लीगल स्टेटस है वह क्या है, कानूनी अवस्था क्या है ना। या जो दो डॉक्ट्रिन से इसको गवर्न किया जाता है, इसके अंदर दो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ये आते हैं। पहला है जूस सोली, इसका मतलब होता है राइट ऑफ सॉइल, है ना, सिटीजनशिप दिया जाता है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। और दूसरा होता है जूस सैंग्विनिस, यानी राइट ऑफ ब्लड। इसमें सिटीजनशिप दिया जाता है उनके पेरेंट के नेशनलिटी, राष्ट्रीयता और उनके लीगल स्टेटस, यानी कानूनी क्या अवस्था है वहाँ का, उनके आधार पे यह दिया जाता है। अब दोनों क्या हो जाता है कि बर्थ राइट होता है ना, यानी दो डॉक्ट्रिन होते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप के अंतर्गत, जो जस सोली और जस सैंग्विनिस, यानी राइट ऑफ ब्लड एंड राइट ऑफ द सॉइल। क्लियर? अब समझ गया बर्थ राइट क्या होता है। सिटीजनशिप उस बच्चे को दिया जाता है जिसका वहां जन्म होता है। अब इसमें यह नहीं देखा जाता है कि उस बच्चे का माता पिता का क्या लीगल स्टेटस है, इसको बर्थ राइट सिटीजनशिप कहते हैं। इसी को इन्होंने खत्म कर दिया है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या आधार है, क्या है इसके बारे में। देखिए 14th अमेंडमेंट वहां पे किया गया, जो कि दिया गया बर्थ राइट सिटीजनशिप। यह कहता है कि ऑल पर्सन्स, कोई भी पर्सन जो बॉर्न होते हैं या नेचुरलाइज्ड, वहां पे कुछ दिन रहते रहते नेचुरलाइज हो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट, उनको सिटीजनशिप दिया जा सकता है। अब यहाँ पे यह हो गया कि जुरिडिक्शन देयर ऑफ, इसी का फायदा जो है यह डोनाल्ड ट्रंप साहब उठाए। हालांकि इसको अमेंडमेंट हुआ, यह अमेंडमेंट जो 1868 में लागू हो गया। कौन? 14th अमेंडमेंट। अब इसका मेन मकसद क्या क्या है, उस समय गुलाम बहुत थे लोग, यानी जो गुलाम लोग हैं ना, उनके बच्चे को एक प्रतिष्ठा देना, एक नागरिकता देना। बहुत सारे गुलाम थे वहां पे, इसका मेन मकसद वही था। जो ट्रम्प का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वह इसका सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन देयर ऑफ, इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इसमें से उस चिल्ड्रन को एक्सक्लूड किया है जिनके पेरेंट का लीगल स्टेटस नहीं है, यानी उनके पेरेंट अनलॉफुली, यानी बिना कानून के, गैर कानूनी रूप से यूएस में रह रहे हैं, उनके बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। या कोई पेरेंट है जो टेम्पोरली वहां पे है, जैसे टूरिस्ट वीजा पे गए, घूमने फिरने गए, या स्टूडेंट है या वर्कर है, उनके बच्चे को यह बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। क्लियर? पहले क्या था, सबको मिले, यानी जिसका जन्म हुआ वहां पे बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल जाता था। आया बात समझ में? यह लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन में यह वर्णित है किसके? यूएसए के। कब आया? 14th अमेंडमेंट। कब से लागू है? 1868 से। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं कि कौन इससे बेनिफिट होगा, हु वुड बी अफेक्टेड, सॉरी अफेक्ट कौन होगा, कौन प्रभावित होगा। देखिए वह ग्रुप प्रभावित होगा जैसे वह बच्चा जो यूएसए में जन्म लिया, जिसके पेरेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कोई कानूनी रूप से वहां कोई कानूनी अवस्था नहीं है वहां पे, है ना, तो वह प्रभावित होगा, यानी विदाउट कानूनी स्टेटस, लीगल स्टेटस। या वह चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट इन यूएसए जो टेम्पररी वीजा पे हैं, जैसे टूरिस्ट वीजा पे हैं या स्टूडेंट हैं या वर्कर हैं, वो प्रभावित होंगे। या बहुत सारे कंट्री से वहाँ पे लोग जाते हैं अपने बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, जैसे उसमें क्या है, मैक्सिको है, इंडिया है, चाइना है ना, तो ये लोग प्रभावित होंगे, है ना। जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मैक्सिको, इंडिया और चाइना के लोग रहते हैं, तो ये लोग प्रभावित होंगे। किससे? यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इंड करता है बर्थ राइट सिटीजनशिप को। क्लियर? अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, थोड़ा सा आते हैं इसका निष्कर्ष पर कि क्या ट्रम्प सही में यह बर्थ राइट सिटीजनशिप इंड कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस में देखा जाए तो ट्रम्प यूनिलैटरली, यानी एक आधार रूप से, यानी वह बर्थ राइट सिटीजनशिप को इंड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कार्यकारी आदेश से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुरिडिक्शन, इंटरप्रिटेशन या नेसेसरी है इसको खत्म करने के लिए। यह प्रोसेस क्या है, लीगली कॉम्प्लेक्स है और पॉलिटिकली कंटेंशियस है ना, विरोधाभास है। और चूंकि यह इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1 मंथ के बाद लागू होगा, जो ये ऑर्डर आप जारी किए हैं, तो इसीलिए इसमें बहुत सारा लीगली कॉम्प्लेक्स आ सकता है।
है ना, इसका लीगल चैलेंज भी किया जाएगा। तो हो सकता है कि जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकता है इनके कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे। तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ ये ऑर्डर इन्होंने दे दिया तो पूरी तरह लागू हो जाएगा। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। हर डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? यह इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।